गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, क़ादिरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म, दमज़ शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। बेशक हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात मोहतरम, आज हम लोग आका की विलादत के मौके पर जमा हुए हैं, महफिल मीलाद में शरीक हुए हैं। महफिल मीलाद की बड़ी बरकतें हैं। शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि जिस जगह एक मर्तबा आका का मीलाद बयान कर दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस जगह को साल भर तक चोरी होने से, आग लगने से, नुकसान से महफूज फरमा देता है। और मजीद फरमाते हैं अगर किसी जगह कोई वबाई बीमारी फैल जाए और वहां पर खुलूस नियत के साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस जगह से वबाई बीमारी को दूर फरमा देता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मिलाद के मुताल्लिक आज ये कहा जाता है, मिलाद का मतलब क्या होता है, मिलाद क्या चीज है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मिलाद का मतलब होता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के जो वाक़यात हैं उनको बयान करना। आज हम लोग दुनिया के अंदर ये बात करते नजर आते हैं, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। क्या ये बात हम लोग लोगों के दिलों पर जबरदस्ती डाल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कसम खुदा की मुसलमानों, इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि हुजूर अकरम की जात है ही ऐसी कि जो उनको देख लेता है वो उनसे इश्क करने पर मजबूर हो जाता है, जो उनको सुन लेता है वो उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके बचपन को आप मिन्नोअन बयान कर सके। अगर आप किसी को बयान करेंगे, मिसाल के तौर पर आप ये कहें ये बहुत बड़े पीर साहिब हैं, इतनी संजीदगी से बैठते हैं, इतनी संजीदगी से खाते हैं, इतनी संजीदगी से सुनते हैं, खाना इनका मोहताज है, बैठना इनका मोहताज, सुनना इनका मोहताज। अगर कोई इंसान ऐसा आप लाए कि जिसकी संजीदगी लोगों के दरमियान इस तरह आम हो, लेकिन जब आप उस बंदे के मुताल्लिक ये बात करेंगे कि आप इतनी बड़ी हस्ती है कि जो खाना आज इतनी संजीदगी से खाता है कि इसकी उंगलियों पर खाने के असर भी नजर नहीं आते, 30-35 साल की उम्र में इतने लतीफ हैं, इतने नजीफ हैं, इतनी पाकीज़ा तबीयत वाले हैं, जब आप कहेंगे इतनी बड़ी हस्ती है, आप इनके बचपन को बयान कर दीजिए, तो आप मुझे यकीन से बताना कि आज आप जिसकी संजीदगी की कसम उठाना चाहते हैं, जब आप उसके बचपन को बयान करने की बात करेंगे तो आप इसके बचपन को मिन्नोअन बयान कर नहीं सकते। इसलिए कि जनाब आज खाना इतनी संजीदगी से खाते हैं कि इनकी उंगलियों पर खाने के असर भी नहीं आते, लेकिन जब इनके आप गुजरे हुए जमाने में झांक कर देखोगे, इन्होंने किसी के हाथ से छीन कर भी खाया होगा, किसी का माल लूट कर भी खाया होगा, यानी बचपना काबिले बयान नहीं होता। दुनिया का संजीदा से संजीदा इंसान, उसका बचपना काबिले बयान नहीं होता। वरना ले आओ किसी को हकीकतों के गठेरे में खड़ा करके और आप उसके बचपन का जायजा पूरी संजीदगी के साथ लोगे, आप उसके बचपन में कहीं ना कहीं काबिले एतराज बात जरूर नजर आएगी, इसलिए कि बचपन में शऊर नहीं होता। बकर कुर्बान जाओ उस जात पर जिसके इश्क और मोहब्बत की हम बात करते हैं। वल्लाह बिला
विलादत से लेकर बचपने तक, बचपने से लेकर जवानी तक पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा बयान करते चले जाएं तो दुनिया का कोई इंसान उनकी विलादत पर, उनके मासूम बचपने पर उंगली भी नहीं उठा बेशक। सकता। सुभान अल्लाह, मेरे सुभान आका अल्लाह। अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए मिलाद पाक की बात करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की बात करते हैं। जब ये नूरे मोहम्मदी हजरत आदम की पेशानी से सफर करते करते हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया तो ये नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में ऐसे चमकता था जैसा कि कोई झूमर चमकता है। मक्के के 200 खानदान अपनी बेटियों का निकाह अब्दुल्ला की निगाह में देने के लिए तैयार थे, मगर वो किस्मत तो कोई और लाया था, वो तो किसी और की किस्मत में था। वो नसीबे वाली खातून कि जिसकी किस्मत में ये नूरे मोहम्मदी था, आज दुनिया उस खातून को तय्यबा ताहिरा आमिना के नाम से याद करती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, माँ होने के एतबार से दुनिया की कोई औरत आमिना का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए किसी ने कलीम को जन्म दिया, किसी ने खलील को जन्म दिया है, किसी ने ईसा को जन्म दिया है, मगर आमिना तो वो है कि तूने अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जन्म। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरजमीने तालापुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब मीलाद की बात आती है सैयदा आमिना खुद फरमाती हैं कि जब ये मेरे शिकम में थे, अभी मेरे आका की विलादत नहीं हुई है, अभी मेरे आका का बचपना नहीं है, अभी कहती हैं जब ये मेरे शिकम मुबारक में थे तो जब मैं रास्ता चलती थी तो जो रास्ते पर किस कंकरी पर मेरा पैर पड़ जाता था उस कंकरी को मोम की तरह नरम हो जाती थी, वो कंकरी मोम की तरह नरम हो जाती थी। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। अरे जब नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली है तो आखिर ये किसका मौजूदा था जो हजरत आमीना के पैरों के नीचे कंकरियों को मोम की तरह नरम कर रहा था। गोया के नूर मोहम्मद ये कह रहा है, ए अम्मी जान, आज तेरे कदमों के नीचे ये कंकरी मोम हो रही है, कल मैं इस दुनिया में आकर लोगों के दिलों को मोम कर दूं। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हया के पर्दे में रहकर मिलाद पाक सुने, आपको पता चले हमारा नबी कैसा था, हमारे नबी की क्या शान है। हम आप यकीन माने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो इंसान मेरे नबी को सच्चे दिल से सुन लेता है वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला ये सच्चा हमारा नबी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वक्त की किल्लत को देखते हुए अपनी बयान को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे पढ़ने में और आपके सुनने में जो भी गलती हो गई हो उसको मुआफ़ फरमाए। हम सबको अपने नबी पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।